अंजलि मिश्रा आपके साथ। महाराष्ट्र में शिवसेना के यूबीटी नेता आनंद दुबे ने महाराष्ट्र सरकार पर सीधा निशाना साधा है। उन्होंने एक कहावत कहा कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए। आइए जानते हैं पूरी खबर। आनंद दुबे ने कहा कि इन लोगों ने कुछ साल पहले ही भाजपा के लोगों के साथ मिलकर हमारी पार्टी शिवसेना को तोड़ने की कोशिश की थी, हमें बिखेरने की कोशिश की थी, लेकिन आज स्थिति ऐसी हो चुकी है कि इन्हें कोई पूछ भी नहीं रहा है। शिवसेना यूबीटी के नेता आनंद दुबे ने बुधवार को हुई महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट के बैठक के संदर्भ में दावा किया कि इन लोगों के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। जिस तरह से बैठक में इन्होंने पार्टी में नेता नदारद रहे, उसी समय साफ जाहिर हो जाता है कि इन लोगों के बीच कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। उससे यह साफ जाहिर होता है कि इन लोगों से अब कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। इन लोगों के बीच अब फूट की स्थिति पैदा हो चुकी है। आनंद दुबे ने कहा कि डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे का लोकसभा क्षेत्र कल्याण डोंबिवली है और वो वहां पर जाकर भाजपा के सेंध लगाना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष रविंद्र चौहान शिवसेना के सभी लोगों को अपने खेमे में शामिल कर रहे हैं। वे पार्टी का पटका लेकर घूम रहे हैं और जो भी मिल रहा है उन्हें पहनाकर पार्टी में शामिल कर रहे हैं और वो काम एकनाथ शिंदे भी कर रहे हैं हर जगह जाकर। इससे यह साफ हो रहा है कि दोनों के बीच फूट की स्थिति पैदा हो चुकी है। मैं ये बात दावे के साथ कह रहा हूँ कि यह प्रक्रिया पिछले लंबे समय से चल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्तमान टीवी नेटवर्क में हूं अंजलि मिश्रा आपके साथ। जो मनसे के साथ लड़ेगा वो हारेगा। सपा नेता अब्बू आजमी का बड़ा बयान। उन्होंने बीएमसी चुनाव को लेकर की बड़ी भविष्यवाणी। आइए जानते हैं पूरी खबर। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव के घमासान के बीच मुंबई बीएमसी में कौन किसके साथ रहेगा, इसको लेकर राजनीतिक बयानबाजी जारी है। महायुति ने मुंबई चुनाव साथ लड़ने का ऐलान किया है, लेकिन विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी में मनसे को लेकर दरार पड़ती दिख रही है। कांग्रेस राज ठाकरे की वजह से उद्धव ठाकरे को छोड़ने की धमकी दे रही है। इस सब के बीच समाजवादी पार्टी के नेता और मुंबई के मानकुट शिवाजी नगर सीट से विधायक अब्बू आसिम आजमी ने कहा कि जो भी पार्टी मनसे से हाथ मिलाएगी उसे चुनाव हारने का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने राज ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे पर उत्तर भारतीय का अपमान करने का आरोप भी लगाया है। समाजवादी पार्टी सपा ने बुधवार को घोषणा की कि वह विपक्षी महाविकास आघाड़ी गठबंधन से बाहर हो जाएंगे और मुंबई तथा महाराष्ट्र में अन्य जगहों पर आगामी स्थानीय निकाय चुनाव अपने दम पर लड़ेंगे। सपा नेता अब्बू आसिम आजमी ने बताया कि यह फैसला एमवीए के प्रमुख घटक कांग्रेस द्वारा बहु मुंबई महानगर पालिका बीएमसी चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ने के फैसले के बाद लिया गया है। आजमी ने कहा कि उनकी पार्टी बीएमसी चुनाव में 227 में से 150 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में सपा हर स्थानीय चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ेगी। अब्बू आजमी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि मोहन भागवत जी का देश को हिंदू राष्ट्र कहने से कुछ नहीं होता। देश संविधान से चलता है जिसमें सभी को बराबरी का हक दिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्तमान टीवी नेटवर्क में हूं अंजलि मिश्रा आपके साथ। अब बिहार में फिर से नई सरकार बन गई है, जिसी के साथ नीतीश कुमार ने फिर से मुख्यमंत्री की शपथ ली है और उन्हीं के साथ ही उप मुख्यमंत्री की शपथ 2 डिप्टी सीएम ने ली है, विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी ने। आइए जानते हैं पूरी खबर। बिहार की राजनीति के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। नीतीश कुमार रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वहीं सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने डिप्टी सीएम पद के लिए शपथ ली। नीतीश के अलावा 25 सदस्यों ने मंत्री पद के लिए शपथ ली। एनडीए की प्रचंड जीत के बाद पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह का गवाह बना। समारोह आज सुबह 11:30 बजे गांधी मैदान में शुरू हुआ। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, जेपी नड्डा, बीजेपी और एनडीए के शासित राज्यों ने सीएम की शपथ ली और समारोह में शामिल हुए।
नेटवर्क में हूं अंजलि मिश्रा आपके साथ। मऊ से एक भयंकर सड़क हादसा सामने आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि एक सरकारी बस और एक ई रिक्शा में टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोर से हुई कि ई रिक्शा में 10 लोग मौजूद थे, उसमें से 3 महिलाओं का तुरंत मौत हो गई और 7 लोग अस्पताल में भर्ती है। आइए जानते हैं पूरी खबर। 10 लोगों में से 3 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई और 7 लोग, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, वो गंभीर रूप से घायल हो गए। ई रिक्शा में एक ही परिवार के 10 लोग बैठे थे। यह लोग पहाड़पुरा इलाके में अपने रिश्तेदारों के यहां आए हुए थे। हादसा दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के दशई पोखरा के पास हुआ। हादसे के बाद लोगों में गुस्सा फूट पड़ा और भीड़ ने बस के कांच तोड़ दिए। बस चालक मौके पर ही भाग गया। पुलिस ने सरकारी बस को कब्जे में ले लिया है और ड्राइवर की तलाश कर रही है। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उनकी हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है। जिला अधिकारी प्रवीण मिश्रा, पुलिस अधीक्षक इलमारन जी और कई थानों और पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद रही।